हेलो बच्चों, हमारे जो टॉपिक चल रहा था वो था गाउस नियम के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। उसमें आपका नेक्स्ट जो अनुप्रयोग है वो है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब कल हमने पढ़ा था कंडक्टिंग स्फीयर, आज क्या है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या अचालक गोला। तो मुख्य चीज ये समझनी है कि चालक गोले को जब आवेश देते हैं तो उसके अंदर कोई मुक्तावेश नहीं रहता और सारा का सारा जो चार्ज है वो उस गोले के पृष्ठ पर आ जाता है। गोले के अंदर नेट फ्री चार्ज क्या रहेगा, जीरो। लेकिन अचालक गोले के अंदर आप जो आवेश दोगे वो जिस जगह दोगे वहीं रहेगा। तो माना हम जो क्यू आवेश है वो गोले को देते हैं तो यह उसके पूरे आयतन में फैलेगा। चालक गोले में फैला था उसके सरफेस पर, अतः वहाँ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, पृष्ठीय आवेश वितरण, और यहाँ फैला उसके आयतन में, पूरे आयतन में अंदर। इसलिए यहाँ आपका कौन सा है, आयतन आवेश वितरण या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मूलभूत अंतर यही है। चालक गोला हो तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, केवल पृष्ठ पर आवेश है, और यदि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आवेश उसके आयतन में फैल रहा है, इसलिए अंदर आवेश को दिखाना है। अब आपके पास क्या है कि आपके पास ये आर त्रिज्या का ये वाला, ये आर त्रिज्या का एक कुचालक गोला है जिसमें क्यू आवेश संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित है। क्या लिखोगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसमें प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित है। गाउस के नियम से इस आवेशित अचालक गोले के कारण केंद्र O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P की तीन स्थितियां पॉसिबल हैं जो कल भी बताई थी। क्या क्या, बिंदु P गोले के बाहर हो, बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, और बिंदु P गोले के अंदर हो। तो पहली स्थिति लेते हैं, स्थिति फर्स्ट, कि जब बिंदु P गोले के बाहर हो, बाहर स्थित हो, अर्थात जो प्रेक्षण बिंदु की दूरी है स्मॉल आर वो किससे बड़ी हो, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर से। इस स्थिति में OP क्या, OP बराबर स्मॉल आर, O को केंद्र मानकर यह बिंदु P, OP बराबर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउस के नियम से इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, बोलो, बंद पृष्ठ पर समाकलन E डैश, कहां पर, बाहर वाला है तो ये लिख देंगे E आउट डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, चाहे तो अचालक हो चालक, जो गोला है वो पूरा का पूरा गोला आपका इस गाउसी पृष्ठ के अंदर है, इसलिए सिग्मा क्यू की जगह जाएगा कुल आवेश क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको सोल्व करके लिख दें, बंद पृष्ठ पे समाकलन E आउट dA और cos थीटा, क्योंकि E वेक्टर E आउट वेक्टर वह ds dA वेक्टर ds वेक्टर कोई dA वेक्टर, ये देखो दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में है, अतः थीटा क्या हो गया 0 डिग्री और cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो cos थीटा की वैल्यू तो 1 आ गई। एवं संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण गाउसी पृष्ठ पर क्या हो गया, E आउट बराबर नियत। तो बोलो E आउट को क्या लिख सकते हैं, समाकलन से बाहर,
और cos थीटा की जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो देखो क्या था आपका, ये आ गया था E आउट dA cos थीटा इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो cos 0 की वैल्यू 1 आ गई थी, E आउट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो क्या हो गया, E आउट बंद पृष्ठ पर समाकलन dA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बंद पृष्ठ पर समाकलन dA मानी इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो सबसे बड़ा डॉटेड बना रखा है, वो क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस OP किसके बराबर है, स्मॉल r के, इसलिए हो जाएगा E आउट गुणा में 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या हो जाएगा E आउट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं K या E आउट इज इक्वल टू K Q अपॉन r स्क्वायर। एवं इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में क्या हो जाएगा, सदिश रूप में E वेक्टर आउट इज इक्वल टू KQ अपॉन r स्क्वायर r कैप। अब आप सोच रहे होंगे हिसाब ये तो वही आ गया जो गोलीय कोष के कारण था, चालक गोले के कारण था, बिल्कुल वही। आपका गोले के बाहर का जो फॉर्मूला है वो गोलीय कोष, चालक गोला और अचालक गोला, उन तीनों के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा। अचालक गोले का भी पूरा का पूरा आवेश बाहर वाले बिंदुओं पर ऐसा व्यवहार करेगा जैसे पूरा आवेश सेंटर पर रखा हुआ हो। तो ये आपका क्या हो गया, गोले के बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब लेते हैं आपकी स्थिति सेकंड, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। इस कंडीशन में क्या होगा, अर्थात स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इस कंडीशन में गोले का पृष्ठ ही गाउसियन पृष्ठ होगा। अतः समीकरण 1 जो किसके लिए आई थी, बाहर वाले बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र आया था, समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर क्या हो जाएगा, E सरफेस इक्वल टू K Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर R कैप। ध्यान रखिए, आप सोच रहे हो सर यहाँ तो कैपिटल R रख रहे हो, यहाँ तो लिख रहे, क्योंकि चाहे पृष्ठ पर हो और चाहे बाहर वाले बिंदु को डायरेक्शन वही होगी, इसलिए स्मॉल r कैप ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने चालक गोले पर और गोलीय कोष के लिए इस फॉर्मूले को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रूप में भी लिखा था। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो फॉर्मूला यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, आयतन आवेश वितरण है, पृष्ठीय आवेश वितरण नहीं है। अतः ये आपका ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक, ये कहां पर आ गया, तो जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तो फिर सरफेस का फॉर्मूला क्या आ गया, E सरफेस इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर R कैप। अब लेते हैं स्थिति थर्ड, जो आपके चालक गोले और गोलीय कोष से डिफरेंट फॉर्मूला यहाँ आएगा। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो इस स्थिति में जो आपके अचालक गोले के अंदर डॉटेड ये गोला बना है, ये हमने गाउसियन पृष्ठ बना लिया है। जो OP बिंदु यहाँ होगा तो ये हो गया OP बराबर R। तो लिखेंगे इस स्थिति में, इसको लिख देता हूँ क्यों, थोड़ी डिफरेंट है। इस स्थिति में OP बराबर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस पृष्ठ द्वारा
परिबद्ध आवेश माना Q डैश है। तो जो हमने अब गाउसी पृष्ठ बनाया, देखो ये वाला, ये जो गाउसी पृष्ठ बनाया ये, इसके अंदर माना कितना आवेश है, ये Q डैश आवेश है ये, और पूरे गोले में कितना है Q। तो इस Q डैश का मान कैसे निकालें? पहले तो इकाई आयतन में आवेश का मान निकालें, जिसे आयतन आवेश घनत्व कहेंगे रो, और उसके बाद उस अंदर वाले गोले में आवेश निकालें। तो इस Q डैश का मान निकालते हैं। अचालक गोले में आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व क्या हो गया, रो बराबर Q बटा 4/3 पाई कैपिटल RQ। इकाई आयतन में आवेश का मान, तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई RQ। कौन से गोले का? अचालक गोला, जो मूल हमें दिया हुआ है ये सतत लाइन तो बना, और इस पर कुल आवेश कितना है Q। तो इकाई आयतन में क्या होगा, रो इक्वल टू कुल आवेश बटा गोले का आयतन। अतः Q डैश इज इक्वल टू क्या होगा, रो गुणा में Q डैश, कौन सा गोला, जो हमने गाउसी पृष्ठ बना रखा अंदर, इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल RQ, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। इकाई आयतन आवेश है रो, इसका आयतन है 4/3 पाई RQ। रो की वैल्यू पुट कर दें, क्या होगा, Q बटा 4/3 पाई कैपिटल RQ गुणा 4/3 पाई स्मॉल RQ, और 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और क्या हो गया, ये हो गया Q, और ये हो गया स्मॉल RQ बटा कैपिटल RQ। ये क्या आ गया, ये आ गई Q डैश की वैल्यू। तो ये आपका क्या आ गया, Q डैश की वैल्यू का मान आ गया। तो देखिए आपका जो ये अंदर गाउसी पृष्ठ बनाया है, उसके अंदर कितना आवेश है, Q डैश इक्वल टू क्या होगा, Q स्मॉल RQ अपॉन कैपिटल RQ। अतः गाउस नियम से, गाउस नियम से गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, बंद पृष्ठ पर समाकलन E इन माने अंदर वाला विद्युत क्षेत्र आएगा, डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q मानी इस गाउसीय पृष्ठ के ध्रुव के अंदर कितना आवेश परिबद्ध है, वो कितना निकाल लिया हमने, Q डैश। तो सिग्मा Q की जगह क्या आ जाएगा, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, S E इन dA cos थीटा। ठीक, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 की वैल्यू 1 एवं E इन इज इक्वल टू नियत, पूरे पृष्ठ पर E क्या होगा, इन नियत कांस्टेंट होगा। तो बोलो E इन आ गया भाग, ये हो गया dA S, और Q डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें। क्या है Q डैश की वैल्यू, Q RQ एप्सिलॉन नॉट पहले से था, और कैपिटल RQ। dA क्या हो गया, इस अंदर वाले गोले का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया, बोलो E इन गुणा में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू Q RQ अपॉन एप्सिलॉन नॉट RQ। ये आ गया फॉर्मूला। देखिए बच्चों, इसको आगे सॉल्व करते हैं। E इन इज इक्वल टू Q RQ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल RQ इंटू 1/4 पाई R स्क्वायर। तो देखिए R स्क्वायर से RQ कटेगा तो R पे गया, और इसको लिख सकते हैं E इन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, Q R अपॉन कैपिटल RQ, या E इन इक्वल टू K Q R अपॉन कैपिटल RQ।
एवं सदिश रूप में क्या हो जाएगा, ई इन इक्वल टू के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू आर कैप। ये आपका क्या गया, इस आर कैप को यहाँ वेक्टर लगा के भी नोट कर सकते हैं। तो ये अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र आ गया, अर्थात आपका जो ई इन है वो किसके समानुपाती है, आर के, अर्थात प्रेक्षण बिंदु की केंद्र से दूरी आर के समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र किसके अंदर, अचालक गोले के अंदर। देखिए अब इसमें एक फोर्थ स्टेप ले लेते हैं, फोर्थ कि जब बिंदु P गोले के केंद्र पर हो, अंदर ये गोले के केंद्र पर हो, तब आपका r बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें आपका जो समीकरण नंबर तीसरा फॉर्मूला है इसमें r की जगह 0 लिखते हैं, तो E केंद्र या सेंटर बराबर क्या होगा, 0। तो अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, 0। अंदर कितना आएगा, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। पृष्ठ पर तो सब आपके फॉर्मूले हो गए हैं। तो देखो अपने फॉर्मूले क्या क्या है, ई आउट इक्वल टू आ गया के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। इसलिए हम कह सकते हैं कि ई आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, ई सरफेस इक्वल टू आता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप। तो आपके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम हो गया। उसके बाद ई इन इक्वल टू आया के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। ध्यान रखना यहाँ एक विमा बढ़ गई तो नीचे आर क्यू आ गया, आर कैप। दिस इंप्लाइज ई इन प्रोपोर्शनल आर के, विद्युत क्षेत्र दूरी के समानुपाती होगा। और ये ध्यान रखना है ई केंद्र सेंटर पे विद्युत क्षेत्र क्या है, 0। तो ये आपके इसके फॉर्मूले हो गए, तो ये आपको याद होने चाहिए और ये दोनों शर्तें भी याद होनी चाहिए। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो क्या है, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण अर्थात यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और सेंटर से डिस्टेंस r है, उसके बीच का ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए ये y अक्ष पर क्या ले लें, विद्युत क्षेत्र, और x अक्ष पर क्या ले लें, दूरी r। तो ये हमने क्या ले ली, गोले के केंद्र से दूरी r, और ये हो गया गोले का केंद्र O, और इस पर y अक्ष पर ले लिया विद्युत क्षेत्र E। यहाँ केंद्र पर है, दोनों ओर बराबर दूरी पर निशान लगा लें। ये क्या हो गया, पृष्ठ पर आ गया, r बराबर r, r बराबर r। तो ये अंदर हो गए, जहाँ पर r का मान त्रिज्या से कम होगा, और यहाँ बाहर हो गया, r का मान त्रिज्या से ज्यादा होगा, या r का मान त्रिज्या से ज्यादा होगा। तो ये आपके गोले के केंद्र से दूरी होगी। तो हमने देखा था कि देखो ये जो पॉइंट है, ये देखो जहाँ पर डैश डैश से बना होगी, दोनों तरफ बराबर ऊंचाई बना सकते हैं क्योंकि यहाँ तक विद्युत क्षेत्र पहुंचे। तो देखो अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूरी के समानुपाती होता है, अतः ग्राफ कैसी आएगी, सीधी रेखा। ये क्या आएगा, ई इन प्रोपोर्शनल आर। ऐसे यहाँ पर भी ग्राफ ऐसे आएगा, क्या आएगा, ई इन प्रोपोर्शनल आर, ग्राफ दूरी के समानुपाती हो गया। और ये आपका क्या है, ई सरफेस, ये क्या था, के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। ये भी इधर को ई सरफेस इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। चाहे तो आप ग्राफ एक साइड का भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं दोनों साइड बनाओ। उसके बाद दूरी के वर्ग के समानुपाती घटता है ग्राफ, वो विद्युत क्षेत्र। और इस तो यह क्या जाएगा, ई आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। इधर भी क्या आएगा, ई आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से किस कारण है, ये अचालक गोले कारण विद्युत क्षेत्र का केंद्र से दूरी r के साथ परिवर्तन का ग्राफ आ गया। ये स्केल से बना हुआ, ये सीधी लाइन है और ये दूरी के वर्ग के समानुपाती है। इस तरह से आपका
ये अचानक गोले कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन है वो समाप्त हुआ। अब हम इसके कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले अर्थात आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है पर कितना 0.5 माइक्रो कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दूर वायु में स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए तो केंद्र पर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर वाला पॉइंट अंदर होगा, 10 सेंटीमीटर वाला सरफेस को होगा और 20 सेंटीमीटर वाला सरफेस से बाहर होगा। तो आपको अभी जो फॉर्मूले ड्राइव किए थे वो सारी कंडीशन है, केंद्र पर भी, गोले के अंदर भी, गोले के पृष्ठ पर भी और गोले के बाहर भी, अतः सभी फॉर्मूले काम आएंगे। अब इसका हम क्या देखते हैं सॉल्यूशन। त्रिज्या कितने की r = 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर या 0.1 मीटर लिख सकते हैं। ये क्या की आपकी रेडियस। चार्ज कितना दे रखा है q = 0.5 माइक्रो कूलम, तो 0.5 10⁻6 कूलम ये हमें दी हुई है। अब एक एक पॉइंट लेते हैं। तो हमें बिना सोचे लिखना है कि केंद्र पर तो हम निकाला था फॉर्मूला क्या होगा 0, क्योंकि हम निकाल चुके हैं कि अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है 0। पर केंद्र से कितनी दूरी पर बोलो 8 सेंटीमीटर। तो वे में आपको जो रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 × 10⁻² मीटर। अतः बिंदु गोले के क्या होगा अंदर होगा क्योंकि त्रिज्या है 10 और दूरी है 8, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा E in = K Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R3। क्या लिखोगे 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू 0.5 × 10⁻⁻6, R की वैल्यू 8 × 10⁻⁻² और R की वैल्यू कितना हो गया 0.1 का क्यूब, ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। और इस तरह इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो आ गया इन। नेक्स्ट क्या है, जब आपका बिंदु कितना हो 10 सेंटीमीटर, R = 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्मॉल r किसके बराबर है कैपिटल R, अतः क्या होगा E सरफेस = KQ अपॉन कैपिटल R², 9 × 10⁻⁹ और Q की वैल्यू 0.5 और 10⁻⁻6 और अपॉन R की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर, ये न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका कहाँ पर आ गया सरफेस पर। और थर्ड के आउट आपका जो द है उसमें क्या दे रखा है दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर, तो R = 20 सेंटीमीटर, इसको 10 सेंटीमीटर को आप 0.1 मीटर लिख सकते हो। ठीक, आप देखो इक्वल हो गया इंटू 10⁻⁻² मीटर या 0.2 मीटर लिखा जा सकता है इसको। ठीक, और क्योंकि R > कैपिटल R, स्मॉल r 20 सेंटीमीटर और कैपिटल R 10 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा E out = KQ अपॉन स्मॉल r², और K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू आपकी यहाँ से पुट करो 0.5 × 10⁻⁻6 और R की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर न्यूटन पर पूरा। इनको आप सॉल्व करके आपके आंसर आ जाएंगे। थैंक यू बच्चों।